हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया कि सकारात्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं और आक्रामक क्रिया कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले भी हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों जो छात्र शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया क्या दो भेद हैं। सकारात्मक क्रिया है ट्रांजिटिव वर्ब, आक्रामक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक क्रिया। तो चलिए सकारात्मक क्रिया क्या होती है। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म हो, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे हम सकारात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सकारात्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। क्या है, सकारात्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। ये सही है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम इसको, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकारात्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें कर्म दिया होगा जिस वाक्य में तो वह सकारात्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म नहीं दिया होगा वह आक्रामक क्रिया है। तो देखिए, जैसे बकरी घास खाती है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए बकरी घास खाती है और पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में खाती है पढ़ते हैं सकारात्मक क्रिया है, क्योंकि घास और अखबार क्या है, घास और अखबार पर पढ़ रहा है, तो ये क्या कर्म दिए हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए है सकारात्मक क्रियाएं। कभी कभी सकारात्मक क्रियाओं का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, तो वह क्या गाता है, गीत गाता है। ठीक है, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या कर्म छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, पहचान क्रिया के साथ क्या, अब हम पहचान कैसे करेंगे कि सकारात्मक क्रिया या आक्रामक क्रिया है। तो क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। ठीक है, जैसे सकारात्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकारात्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की दी है इसमें। ठीक है, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो, विजय सेब खाया, तो इसमें क्या है, सेब क्या है, कर्म है, तो एक ही कर्म दिया है, तो एक कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा, तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें भी स्कूल क्या एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो कर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है, तो बच्चों को व्याकरण क्या है, दो कर्म है। ठीक है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है, तो बछड़े और दूध, ठीक है, दो कर्म हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो उसे क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जब कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को क्या, अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, व्यापार और फल क्या, कर्ता पर हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, दूसरे पर न मतलब कर्म पर ना पड़ करके या स्वयं कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, श्याम सोता है, तो इसमें क्या, कुछ नहीं दिया है, श्याम खाली सोता है, इसमें सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, श्याम करता है, ठीक है, श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है,
ठीक है। अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, सोएगा तो शाम पर ही सोने का फल पड़ेगा, इसलिए सोना क्रिया क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। देखो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत मोस्ट अच्छी लाइन है ये, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, ठीक है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। क्या होती है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान, क्या, किसे, किससे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और ना मिले तो समझ लेना चाहिए कि क्या अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, तो क्या खाता है, फल खाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। प्रश्न करने पर राम क्या खाता है, तो उत्तर मिले फल, अतः खाना क्रिया सकर्मक है, ठीक है। खाना क्रिया क्या होगी, सकर्मक है। सीमा रोती है, तो सीमा क्या रोती है, कुछ नहीं, कोई दिया ही नहीं उसमें, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या रोती है, क्या क्या रोती है, तो उत्तर मिला नहीं, नहीं कुछ है ही नहीं उसमें, तो इस वाक्य में रोना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। रोना क्या अकर्मक क्रिया हो गया। उदाहरण है मरना, पढ़ना, खाना। इन क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न किए जा, तो इसमें इसके इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। किसे मारा, किशोर को मारा, ठीक है। क्या खाया, खाना खाया। क्या पढ़ा, पढ़ता है, किताब पढ़ता है। इन सब उदाहरणों में क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इन सब उदाहरणों में क्या है, सकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे मूल अकर्मक, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुम्हारा जी ललचाता है, जी घबराता है, वह लजा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी आज हमने पढ़ी अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की मैं वीडियो लाता रहता हूं, जिससे क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो हर प्रकार आपको हर समय मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।